बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट में अब तक खेले गए मैचेस में बेअसर रहे हैं हमारे ये 5 धुरंधर। अब तो बल्ला उठा और ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा। जी हां, अब तक हमारे 5 ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनका की असर दिखा नहीं है इस बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट में, और उम्मीद की जा रही थी कि यही 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके दम पर कि हम बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट जीतेंगे, और ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करके हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हालांकि पहले मैच में हमें जीत मिली, दूसरे मैच में हमें हार मिली, इसके बावजूद भी हम इस समय टिके हुए हैं, बने हुए हैं। और इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि हमारे गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है। हमने टेस्ट मैच बचा लिया है ब्रिस्बेन का। अब आपके पास में रास्ता बिल्कुल साफ है कि आप 2 में से दोनों मैचेस जीत जाएं, आप मेलबर्न में जीत दर्ज कर लें, आप सिडनी में जीत दर्ज कर लें, और सीधे सीधे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएं। ना तो आपको श्रीलंका पर भरोसा करना है, ना ही पाकिस्तान पर, ना दक्षिण अफ्रीका, ना ऑस्ट्रेलिया। आपके हाथ में जो है आप उसका ख्याल रखें। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जहां पर कि मैं चर्चा करूंगा कि ये 5 धुरंधर जो हैं वो अब तक कंप्लीटली, ये जो हमारे बेसर रहे हैं 5 धुरंधर, अब समय आ चुका है जहां पर इनको अब बल्ला उठाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाना पड़ेगा, और किसी भी हाल में इनको रन बनाना पड़ेगा। तभी जाकर के भारतीय टीम के लिए कुछ बेहतर खबर हम सब लेकर के आएंगे, और कुछ बेहतर तरीके से टीम इंडिया कम से कम फर्स्ट इनिंग्स में रन बनाते हुए नजर आएगी। कौन कौन से खिलाड़ी हैं, अब तक का इनका क्या रिकॉर्ड रहा है बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट में, और क्या इनसे उम्मीद की जा सकती है, किस तरीके से ये अपने बल्लेबाजी में काम कर रहे हैं, और किस तरीके से ये और निखार लेकर के आ सकते हैं अपने बैटिंग में, चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स शॉक के साथ में। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे पिछले वीडियो में, उस पर भी मैं चर्चा कर दूंगा प्लेइंग 11 को लेकर के, और उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक एक करके जो बैटिंग में 4 नाम हैं उन पर चर्चा करेंगे, और इसके अलावा 5वें नाम पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 4 नाम जो हैं जो अब तक कंप्लीटली बेअसर रहे हैं, और मैं इनके स्टैट्स के साथ भी आपको बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। शुभमन गिल हैं नंबर 1, रोहित शर्मा है नंबर 2, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ये 4 तो हमारे पास में प्योर बैट्समैन हैं। और 5वें की जब मैं जिक्र करता हूं, वो जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 5वें आपके 2-3 प्लेयर का के मिक्सचर है ना, क्योंकि आपके पास में जसप्रीत बुमराह तो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिल रही है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि यार सिर्फ मोहम्मद सिराज जिम्मेदार हैं, या हर्षित राणा जिम्मेदार हैं, या आकाशदीप जिम्मेदार है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि गेंदबाजी लाइनअप में भी थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है, और वो ये है कि भाई आपके बुमराह एकमात्र ऐसे गेंदबाज नजर आ रहे हैं जो कि अपने दम पर आपको आगे लेकर के जा रहे हैं, लेकिन फिर एट द सेम टाइम उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो 5वें नाम पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये पहले 4 बल्लेबाजों पर चर्चा करते हैं, और ये 4 जो हैं ये बेअसर रहे हैं हमारे 4 धुरंधर। शुभमन गिल बेचारे के साथ में गलत हुआ, पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए, इंजरी थी, लेकिन उसके बाद जो शुभमन गिल ने अब तक 3 इनिंग्स खेली हैं उसमें 60 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, 20 का इनका एवरेज है। शुभमन गिल को लेकर के मैं कई बार बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता हूं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत हाई है शुभमन गिल से, एंड ऑब्वियसली बात है अगर मैं क्रिटिसाइज करता हूं तो मैं उनकी तारीफ भी करता हूं जो इन्होंने किया है या नहीं किया है। शुभमन गिल ने 500 से ज्यादा रन जो हैं वो बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, 800 से ज्यादा रन अब तक बना चुके हैं, मेरे ख्याल से 900 रन हो चुके हैं इस साल। लेकिन ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है शुभमन गिल, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। आपने 2021 में 50 के एवरेज से रन बनाए थे, यहां पर 3 अर्धशतक हैं, लेकिन इस बार क्या हो गया, शुभमन गिल रन करने पड़ेंगे, और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक आपको भी कह रहा है कि बल्ला उठा, अब ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में कम से कम धूल चटा। शुभमन गिल अपने चेहरे को शीशे में देखो और अपने आप को तैयार करो मेरे दोस्त। 800 से ज्यादा रन, तकरीबन 900 रन आपने बनाए हैं इस साल, लेकिन कम से कम 250-300 रन हमें आने वाले 2 मैचेस में आपसे चाहिए। शुभमन गिल, सबसे बड़ा मैच है मेलबर्न में आपके लिए, और उसके बाद सिडनी में। कोई बहाना नहीं, कोई पिच का ये चक्कर नहीं, भाई हमें रन चाहिए आपसे। ये 60 रन आपने बनाए हैं, 20 का एवरेज है, ये नहीं काम चलेगा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा।
3 नंबर पर आप बैटिंग करने के लिए आते हो, मुझे वही चेतेश्वर पुजारा चाहिए, मुझे वही राहुल द्रविड़ चाहिए और मुझे वही शुभमन गिल चाहिए जिसने इंग्लैंड के खिलाफ कमाल की बैटिंग करते हुए हिंदुस्तान में 550 रन बनाए थे। आखिरी 2 मैच है, 4 इनिंग्स मिल सकती है शुभमन गिल, रन करके दे दो भारतीय टीम के लिए। इसके बाद बात करते हैं हमारे धुरंधर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर के। ऋषु का बल्ला शांत रहा है, शुरुआत बहुत जबरदस्त तरीके से की थी ऋषभ ने, लेकिन यार पता नहीं कहां पर खो गए हैं ऋषभ पंत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में ऋषभ पंत का जलवा हम सबने देखा हुआ है यार। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का हलवा निकाल दिया था ऋषभ पंत ने, लेकिन इस समय उल्टा असर हो रहा है। पैट कमिंस इनको चलने नहीं दे रहे हैं, जो उस्मान ख्वाजा के साथ में जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं वही पैट कमिंस हमारे ऋषभ पंत के साथ में कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ऋषभ पंत ने अब तक भाई 5 इनिंग्स में बनाए हैं 96 रन, 19.20 का इनका एवरेज है, जो कि बहुत ही खराब है। 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 409 रन बनाए हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने 5 नंबर पर बैटिंग करते हुए मात्र 96 रन बनाए हैं। ऋषभ अब आखिरी 2 मैच है और जिस ऋषु को हम सब जानते हैं, जिस ऋषभ से हम सब प्यार करते हैं, जिस पंत को हम सब एडमायर करते हैं, बिल्कुल वही ऋषभ चाहिए हमें। अब हमें कुछ नहीं सुनना, चाहे आपको स्वीप मारना हो, चाहे आपको रैम शॉट मारना हो, चाहे आपको लंबे लंबे छक्के टांगने हो, सब मारो, लेकिन कम से कम 70-75 रन की इनिंग्स चाहिए आपसे भाई। और अगर भारतीय टीम की शुरुआत में बंटाधार होगी तो 170-175 रन की इनिंग चाहिए, क्योंकि आप में वो ताकत है। लाल बॉल को आप पसंद करते हो और आपने टीम सऊदी पर इतना लंबा छक्का मारा कि बाद में उसे भाई रिटायरमेंट लेनी पड़ी भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेलबर्न की ग्राउंड को टपा दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपनी इज्जत बचा लो। ऋषभ रन चाहिए मेरे दोस्त, रन करके दे दो। इसके अलावा बात करते हैं अब हमारे 2 सीनियर मोस्ट प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली। रोहित शर्मा पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके आंकड़े तो इतने खराब हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह भी इनसे बेहतर बैटिंग कर रहे हैं। और ये मैं ऐसा नहीं है कि कोई मजाक में कह रहा हूं, मैं आपको स्टैट के हिसाब से कह रहा हूं। जसप्रीत बुमराह का 10 का एवरेज है इस सीरीज में। बुमराह भाई ने 10 के एवरेज से रन बनाए हैं और हमारे रोहित शर्मा का एवरेज 6 का है। अब तक कुल मिलाकर के रोहित शर्मा ने जो 3 इनिंग्स खेले हैं, 3 इनिंग्स में रोहित के बल्ले से 19 रन आए हैं और 6.33 का एवरेज है। मेरे ख्याल से ये अपने वर्स्ट पीरियड में है इस समय रोहित शर्मा, सबसे लो पीरियड में है रोहित शर्मा। रन करना पड़ेगा रोहित को। आखिरी 2 मैच है रोहित शर्मा, कप्तानी आपके हाथ में है, भारत की इज्जत आपके हाथ में है। बल्ला उठा, ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा रोहित, बल्ला उठा। अब समय नहीं है कि इंतजार करेंगे और अब समय नहीं है कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे कंफर्टेबल जोन में हूं, रन तो आ जाएंगे। रन आने चाहिए, अब रोहित रन आने चाहिए। किंग कोहली, 1 शतक लगाया विराट कोहली ने पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में, उसके बावजूद भी विराट कोहली ने 126 रन बनाए। 1 इनिंग में शतक है, लेकिन बाकी सभी इनिंग में फेल हो गए, 4 इनिंग्स फेल हुए हैं। एवरेज 31.50 का है, लेकिन आप किंग हैं। किंग का एवरेज 51-52 का होना चाहिए, 31 इज नथिंग। विराट कोहली के लिए 31 कोई बड़ा एवरेज है? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए विराट कोहली के लिए भी कहूंगा कि विराट भाई, किंग भाई, बल्ला उठा, अब ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा, समय खत्म हो रहा है, आखिरी 2 टेस्ट मैच है, रन करके दे दे भाई, रन करके दे दे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है तो इन 4 धुरंधर को जोरदार बैटिंग करनी पड़ेगी। और 5वें के बारे में मैंने कहा कि मिला जुला करके गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह के साथ में जो बाकी गेंदबाज हैं उनको भी बेहतर गेंदबाजी करनी पड़ेगी और विकेट्स निकालने पड़ेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।